हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो बच्चों? कैसे चल रही है पढ़ाई? ठीक से स्टडी कर रहे हो ना सब? चलो तो आज हम पढ़ें, कौन सा पार्ट हमारा होगा? चैप्टर नंबर 4 और उसका ये पार्ट है 18वां, 18 नंबर पार्ट। चैप्टर नंबर 4 बहुत बड़ा था। इसके हमने 4 पार्ट्स, मतलब इसके 17-18 पार्ट्स बना लिए हैं हमने। आज 18वां पार्ट्स पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इससे पहले हमने जो किया है हम उसकी चर्चा करें। हमने सारे नॉन कोऑर्डिनेट पढ़े हैं इसके अंदर, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंटेटा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक। फिर हमने कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं पांचों, पीसीज, एवीज, मेमेलिया, रेप्टिलिया, एम्फीबिया। ये आज हम इस टॉपिक के अंदर इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ी सी उस पर चर्चा करते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 का 18वां पार्ट है ये कुछ डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं, कुछ जो चित्र आपको नज़र आ रहे हैं, ये चित्र हैं मेमेलिया वर्ग के प्राणियों के, जिसमें बीच वाला जो चित्र है वो है कंगारू का। कंगारू कहाँ का एनिमल था? मैंने बताया आपको, जिसको मैक्रोपस कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का प्राणी है। से जो तीसरा चित्र नज़र आ रहा है ये वाला, ये चमगादड़ है, जिसको चमचेड़ कहते हैं ना, जो चिपक जाती है कानों के, ऐसा भ्रांतियाँ हैं, ये वो है। तो इसमें स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, उड़ती भी है, इसके पंखों के देखो जाल होता है बीच में। ये कंगारू है। मैंने बताया था ना कि ये अपरिपक्व बच्चों को जन्म देती है। तो कंगारू कैसे बच्चों को? अपरिपक्व। इसके पेट में एक थैली है, ये देखो यहाँ एक थैली सी है, इसे मार्सुपियम कहते हैं। इस थैली में देखो इसका छोटा सा जीव दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो एक छोटा सा जीव आपको दिख रहा है जो उसकी थैली में डाल रखा है इसने। तो ये मार्सुपियम थैली होती है, इसमें अपरिपक्व बच्चों को जन्म देती है। तो फिर उसको परिपक्व होने तक इस थैली में ही इस बच्चों को लालन पालन करती है उनका। पास में एक और है एनिमल्स जो रेंग कर चलता है इस प्रकार से। तो ये हमने कल पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, यानी 17वें पार्ट के अंदर हमने मेमेलिया वर्ग यानी मनुष्य जिस वर्ग का प्राणी है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जो स्तनधारी हैं, हमने उनका जिक्र किया था। इस क्लास में हम आगे का जो टॉपिक है हमारा वो ये है, कंपैरिजन है। उसमें देखो ये नाम लिखा है, प्राणी जगत के विभिन्न संघों के प्रमुख लक्षण। तो थोड़ा सा जो टफ पड़ता है, एवीज में हम पता है, पीसीज में, इनके सबके अलग अलग लक्षण हैं, एक दूसरे से मैच भी नहीं करते। पीसीज में उड़ने वाले, एवीज के अंदर उड़ने वाले, पीसीज में वो मछलियां हैं सारी, एम्फीबिया में जल थल में, रेप्टिलिया में रेंग कर चलने वाले, मेमेलिया में जिनके स्तन ग्रंथियां हैं, ऐसा है। बट नॉन कोऑर्डिनेट के संग उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, क्योंकि सारे जलीय हैं, सभी में कैसा कैसा लक्षण है। तो उसकी एक टेबल है, हम उस टेबल को आज चर्चा करते हैं, सारणी को। तो सारणी एक बनी हुई है बुक के अंदर। सारणी 4.2 प्राणी जगत के विभिन्न संघों के प्रमुख लक्षणों की बात की जा रही है। देखो पहला संघ पोरिफेरा। पोरिफेरा जो संघ है उसमें संगठन कैसा होगा? जीवों का शरीर किसका बना है? कोशिकाओं का बना है, लेकिन कोशिकाएं उत्तक नहीं बना रही। सम्मिति कैसी है? अनेक प्रकार की। अनेक प्रकार की सम्मिति का क्या मतलब है? कि वे द्विपार्श्व सम्मित भी हो सकते हैं और वे अरीय सम्मित भी हो सकते हैं और वो असम्मिति वाले भी हो सकते हैं। गुहा होती है क्या? नहीं होती। देह गुहा की बात की जा रही है। खंडी भवन नहीं होता। खंडी भवन का मतलब शरीर खंडों में बटा होता है या नहीं होता? शरीर खंडों में बटा हुआ नहीं होता। पाचन तंत्र नहीं होता। तो फिर बताओ पाचन कैसे करते हैं? खाना कैसे खाते हैं? पाचन तंत्र है ही नहीं तो त्वचा के द्वारा, विसरण क्रिया के द्वारा। परिसंचरण तंत्र नहीं होता। श्वसन तंत्र नहीं होता। विशेष लक्षण क्या हैं? ये मैंने बताया था ना कि पोरिफेरा के नाम में पोर का मतलब छिद्र होता है। तो जंतुओं के शरीर पर क्या पाए जाते हैं? छिद्र या नाल तंत्र। ये इसका सबसे विशेष लक्षण है, याद रखोगे ना। पोरिफेरा का सबसे मेन लक्षण है ये। दूसरा बेटा देखो सिलेंट्रेटा, ये इसका नाम मैंने निडेरिया बताया था। सिलेंट्रेटा या निडेरिया, इसमें लिखा नाइडेरिया, एक ही बात है। निडेरिया हो या नाइडेरिया एक ही बात है। इसमें संगठन कैसा होता है? ये उत्तकों का बना है।
शरीर में उत्तक होते हैं। सम्मिति कैसी है? अरीय सम्मित, यानी कहीं से भी डिवाइड कर लो, दो बराबर भाग हर जगह से हो जाएंगे, इसे कहते हैं अरीय सम्मित। गुहा नहीं होती, खंडी भवन नहीं होता, पाचन तंत्र होता तो है लेकिन कंप्लीट नहीं होता, परिसंचरण तंत्र बिल्कुल नहीं होता, श्वसन तंत्र बिल्कुल नहीं होता। फिर श्वसन किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा। विशेष लक्षण क्या है? निडोब्लास्ट या दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, कांटे समान कंटक होते हैं, नाइड्यूब्लास्ट। बताया था, जब पूरी वीडियो को दोबारा देखोगे पहले वालों को तो पता लगेगा। अगला तीसरा संघ है टीनोफोरा। ये सबसे छोटा संघ है, बताया था मैंने उस टाइम। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा होता है और टीनोफोरा सबसे छोटा होता है। शरीर कैसा स्तर है? उत्तक होते हैं, सम्मिति अरीय होती है, गुहा नहीं होती, खंडी बहु नहीं होता, पाचन तंत्र होता है पर कंप्लीट नहीं, परिसंचरण तंत्र बिल्कुल नहीं होता, श्वसन तंत्र भी नहीं होता। विशेष लक्षण क्या है? कंकत चलन के लिए पट्टिकाएं, यानी मूवमेंट करने के लिए इस प्रकार की पट्टिकाएं पाई जाती हैं। अगला चौथा संघ है प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिसके सदस्य क्या होते हैं? चपटे कर्मी होते हैं ना, प्लेट जैसे। अंग होते हैं और अंगतंत्र भी होते हैं। सम्मिति द्विपार्श्व सम्मित, कहने का मतलब एक एंगल से यदि दो टुकड़े हो सकते हैं, किसी एक कोण से देखने पर शरीर के दो बराबर भाग हो सकते हैं। गुहा नहीं होती, खंडी भवन भी नहीं होता, पाचन तंत्र अपूर्ण होगा, परिसंचरण तंत्र भी नहीं होता और श्वसन तंत्र भी नहीं होता। शरीर कैसा होता है? चपटा होता है, ये बताया था। चूसक भी पाए जाते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के सदस्य आपको याद है ना, फेसियोला हिपेटिका, टीनिया सोलियम। अगला है एस्केहेल्मिन्थीज, जिसे निमेटोडा भी कहा जाता है। एस्केहेल्मिन्थीज या निमेटहेल्मिन्थीज कहते हैं, निमेटाहेल्मिन्थीज या निमेटोडा। अंग तंत्र, शरीर का स्तर द्विपार्श्व सम्मित होता है। गुहा होती है लेकिन कूट प्रगुही का मतलब होता है आभासी। इसका मतलब पहले वाले चारों के बजाय थोड़ी ठीक होती है, ये बात आप कंपेयर करके रखना। कूट प्रगुही का मतलब होती है सूडोज, यानी आभासी होती है, थोड़ी ठीक होती है। पहले वाले में तो बिल्कुल नहीं है। पोरीफेरा, सिलेंडेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज में तो गुहा है ही नहीं, इसमें कुछ आभासी गुहा है। खंडी भवन नहीं होता, पाचन तंत्र पूर्ण, ये बात आपको याद रखना। इसका मतलब एस्केहेल्मिन्थीज के जो एनिमल हैं वो थोड़े से क्या हैं? अच्छे हैं। इनमें देखो गुहा भी होती है, इनमें पाचन तंत्र कंप्लीट होता है, परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों नहीं होते, कर्मी रूप होते हैं, लंबे धागे रूपा, है ना, सूत्रकृमि। एस्केहेल्मिन्थीज का क्या बताया था? धागे के समान होते हैं, तो सूत्रकृमि भी कहते हैं, कर्मी रूप बताया था मैंने। सूत्रकृमि होंगे एनिमल, ठीक है। उसके आगे है एनिलिडा। एनिलिडा की क्या विशेषताएं हैं? एनिलिडा में अंग तंत्र होगा, द्विपार्श्व सम्मित होगा, प्रगुही यानी यहाँ पर गुहा पाई जाएगी। ये एक बढ़िया करैक्टर है सबसे। तो कई बार ये पूछा जाता है कि कौन से में सबसे पहले गुहा कंप्लीट हुई थी? एनिलिडा में। खंडी भवन होता है, टुकड़ों में शरीर बंटा होता है। एस्केरिस एनिलिडा की यदि हम बात करें तो एनिलिडा में तो जोंक आते हैं, हिरुडिनिया है, केंचुआ है। पाचन तंत्र पूर्ण, परिसंचरण तंत्र भी होता है, श्वसन तंत्र नहीं होता। यानी अभी तक आने वाले सारे एनिमल्स में श्वसन तंत्र किसी में भी नहीं है, यानी श्वसन त्वचा से होता है। शरीर वलयों में तक वलों की तरह खंडित होता है, जैसे कि केंचुआ है ना, अर्थवर्म, किसान का मित्र पढ़ा था ना अपने, ये इसी का है। जैसे कि जोंक जो मवेशियों के थनों के आसपास लगी रहती हैं, उनका खून चूसने का काम करती हैं, वो एनिलिडा जो हिरुडिनिया है वो इसी का एनिमल है। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ बताया था। आर्थ्रोपोडा क्या? सबसे बड़ा संघ। अंग तंत्र द्विपार्श्व सम्मित होता है, गुहा भी होती है, शरीर खंडों में भी बटा होता है, पाचन तंत्र भी होता है, परिसंचरण तंत्र भी है, श्वसन तंत्र भी है, और विशेष लक्षण है बाह्य कंकाल किसका बना है? काइटिन का बना है।
बाह्य कंकाल एक तो काइटिन का बना है, और संधिपाद यानी पैर जुड़े हुए पैर। तो आर्थ्रोपोडा संघ सबसे डेवलप संघ है, इतने जो संघ पड़े हैं उसमें अभी तक की बात करें तो विकास चल रहा है ना। जैसे कि ये उतने बढ़िया नहीं थे, फिर ये धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। पोरीफेरा से सिलेंट्रेटा के प्राणी अच्छे हैं, सिलेंट्रेटा से टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज के और डेवलप हैं, एनलिडा के उससे भी डेवलप हैं, आर्थ्रोपोडा के अभी तक के सबसे डेवलप हैं। चलो आगे की चर्चा करते हैं, आगे वाले और संघ को पढ़ते हैं। अगला कौन सा संघ है? मोलस्का। मोलस्का पढ़ते हैं। अंगतंत्र है, शरीर में अंग होते हैं, अंगतंत्र भी बना है। द्विपार्श्व संमित गुहा भी होती है। श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तीनों की कंप्लीटेंसी बता रहा है, लेकिन ये नहीं होता केवल पाचन तंत्र। बाह्य कंकाल, कवच, मोलस्का। कुछ एनिमल के नाम याद है बेटा आपके मोलस्का के? तो मोलस्का का एक एनिमल तो कौन सा था जिससे मोती मिलते हैं? पर्ल एस्टर या यूनियो है, पाइला है, झींगा मछली है, प्रॉन जिसे कहते हैं, ऑक्टोपस है, ये सारे मोलस्का संघ के प्राणी हैं। अगला है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल याद है आपको? स्टारफिश, तारा मछली, अंगतंत्र प्रकार का, अरीय सम्मिति, प्रगुही होते हैं, ये नहीं होता, बाकी कंप्लीट सारा का सारा। जल संवहन तंत्र पाया जाता है, वाटर अंदर से आता है जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम कह सकते हैं, वो इसी में पाया जाता है। और अगला हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा पहले तो किस में था? कोर्डेटा में शामिल था, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें कोई नोटोकॉर्ड नहीं होती है, तो हेमिकोर्डेटा को भी किस में शामिल कर दिया गया? नॉन कोर्डेटा में शामिल कर दिया गया। तो हेमिकोर्डेटा में अंगतंत्र, द्विपार्श्व सम्मित, प्रगुही वो नहीं कंप्लीट है, बाकी तीनों चीज़ें कंप्लीट हैं। कृमि के समान होता है, सूंड होती है, कॉलर और धड़ में उपस्थित बॉडी। हेमिकोर्डेटा को हम ये भी कह सकते हैं कि नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा के बीच का एनिमल भी हो सकता है। अगला है कोर्डेट्स, कोर्डेटा संघ। तो कोर्डेटा को तो 5 भागों में बांटा है ना हमने, एवीज, पीसीज, मेमेलिया, रेप्टिलिया, वो तो उनके एक साथ लक्षण हैं। सब में रीढ़ की हड्डी होगी, एवीज में, पीसीज में, रेप्टिलिया में, एम्फीबिया में, मेमेलिया में, सब में रज्जु की है रीढ़ की हड्डी। अंगतंत्र होंगे, शरीर द्विपार्श्व सम्मित होगा, गुहा भी होगी, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, सारे के सारे कंप्लीट। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? कंप्लीट। खंडी भवन भी होता है। और देखो क्या कह रहा है, पृष्ठ रज्जु यानी रीढ़ की हड्डी होगी, वो खोखली हो सकती है, तंत्रिका रज्जु, क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, पैर होते हैं और पंख होते हैं। तो पंख भी होंगे, पाद यानी पैर भी होते हैं, क्लोम भी होते हैं, फेफड़े भी होते हैं। ये जो कोर्डेट्स में सभी के लक्षण हमने पढ़े हैं। तो ये टेबल आप दोबारा से बनाओगे वीडियो को पॉज कर करके अच्छे से, और ऐसी ही एक टेबल एज ए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, पढ़ने वाले बच्चे सारे ये करेंगे। यही टेबल आपको किसकी बनानी है? कोर्डेटा की बनानी है। ऐसी ही टेबल बनानी है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? एवीज, पीसीज, मेमेलिया, रेप्टिलिया वो लिखोगे। अंगतंत्र प्रकार का क्या क्या विशेषताएं हैं, ऐसी ही एक सारणी आपको स्वयं को बनानी है। बना लेंगे? इस प्रकार से यहाँ आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा या अगला जो वीडियो हम बनाएंगे वो उसमें कम से कम एक नहीं, हम 3-4 वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पार्ट बहुत बड़ा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो हर एक वीडियो में लगभग 18 से 20 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो आगे वाले वीडियो जो चैप्टर नंबर 4 के आएंगे वो होंगे क्वेश्चन आंसर के। ये इसका देखो, इस पार्ट का सारांश है, वही बातें हैं सारांश में। फिर शुरू होता है इनके क्वेश्चन आंसर। तो ये क्वेश्चन आंसर आप इसको ना स्क्रीनशॉट लेकर ये सारे क्वेश्चन आंसर आप करेंगे। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से आप कर लोगे।
और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जो बीच में से निकलते हैं, कंपटीशन एग्जाम के लिए निकलते हैं, परीक्षा के लिए निकलते हैं, वो प्रश्न मैं खुद बना के आपको अगले वीडियो में अपन देखते हैं। जैसे कि सवाल देखो, 8वां सवाल क्या है, जल संवहन तंत्र किस वर्ग का लक्षण है भाई? इकाई नोडरमेटा का। ठीक है ना, तो ये देखो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, सारे प्रश्न को हल करने का प्रयास करो, अच्छे से आप कर लोगे। 15 तक क्वेश्चंस हैं इसमें। ये सारे सवाल आप अच्छे से करना, इनको सॉल्व करो, और प्रश्न महत्वपूर्ण है मैं आपको दे दूंगा। एक बार दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लो सारे प्रश्नों का, 1 से 10 तक यहाँ दिख रहे होंगे आपको। और फिर 10 से आगे जो 15 तक के क्वेश्चन हैं वो आपको अब दिख रहे होंगे। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ाई करो। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।